अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 जनवरी 2025 है। आज की प्रेजेंटेशन जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि होंडा कार के हवाले से, जिसमें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा और अपने ओपिनियन जो मैंने पहले होंडा कार के बारे में बताया उस पे हम वापस एक रिविजिट करेंगे। होंडा कार के हवाले से अगर देखा जाए, होंडा कार आप 304 पर ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, दोनों को कवर करते हैं। इससे पहले होंडा कार के बारे में बात करूं। मैंने होंडा कार मेरी उन उन स्टॉक में से है जो मैं समझता हूँ 2025 में एक अच्छा गेंद दे जा सकते हैं। 2025 के एंड तक अगर उसको सही लेवल पे बाई किया हुआ हो तो। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले, मेरे ख्याल में नवंबर के महीने में मैंने वीडियो बनाई थी होंडा कार पे। और तब मेरे ख्याल में 294 295 इस तरह का ट्रेड कर रहा था, या शायद इससे नीचे कर रहा होगा ट्रेड। और फिर ये मेरे ख्याल में आगे ऊपर गया काफ़ी और फिर नीचे आ गया। अच्छा, तो अब इस शेयर के हवाले से सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं, फिर बुरी खबर के बारे में बात करेंगे। अच्छी खबर ये है कि इसके रिसेंटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें हमने देखा कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट एक अच्छे नंबर रहे पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, और पिछले 9 मंथ की परफॉर्मेंस भी देखे तो एक अच्छा ग्रोथ नज़र आती है हमें। अर्निंग पर शेयर 6.5 से तकरीबन 7.25 के करीब पहुंच गया। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो उसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है। अच्छा, होंडा कार के हवाले से पिछले सालों की अगर बात करूँ, पिछले साल तो मैं होंडा कार पे बड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, इस सेक्टर को इतने ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए थे कि इन पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे थे पार्ट्स को, तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहा था, और फिर एट द एंड इसके नेट नंबर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन अब इन्होंने किया और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई, खासतौर पर इसके फाइनेंस कॉस्ट की बात करूँ। इन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट को बड़ा अच्छा मैनेज किया है, जो मुझे लगता है ओवर द 9 मंथ आई एग्री के थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ओवर द अगर क्वार्टर देखें इस पिछले साल के इसी वक्त पीरियड को और आज को, तो तकरीबन आधा हो गई फाइनेंस को, विच इज़ अ गुड साइन। तो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज तो इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, और इसी इसी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पर वजह से जैसे अनाउंस हुई तो हमने देखा था एक अपसाइड मूव आया था। और लेकिन एट द सेम टाइम नेगेटिव न्यूज़ भी आई, जिसके बाद इसमें एक गिरावट नजर आ गई। अच्छा, वो नेगेटिव न्यूज़ क्या? पॉजिटिव न्यूज़ यही थी कि फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा है और एज एक्सपेक्टेड अच्छा आने थे। अच्छा, नेगेटिव न्यूज़ क्या? नेगेटिव न्यूज़ ये कि कुछ टाइम पहले तकरीबन 15 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया किया था कि एफ बी आर 1010 होंडा कार्स की गाड़ियाँ लेगी। ठीक है, एफ बी आर होंडा कार से 1010 गाड़ियाँ लेगी। और उसके बाद ये हुआ कुछ टाइम, मतलब 2-3 दिन पहले, आई थिंक वेनसडे वाले दिन अनाउंस हुआ कि सेनेट कैंसिल कर रही कॉन्ट्रैक्ट 1010 गाड़ियाँ लेने का। आप इस पिक्चर को इग्नोर कर दें, इन्होंने टोयोटा लगाई हुई है। लेकिन ये कि उस वक्त होंडा कार के हवाले से बातचीत थी। तो इस जैसे ही ये ऑर्डर का आया सिस्टम, तो इस पे एक बड़ा हाइप आ गई कि ये होंडा एच कार में एक 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 अच्छा पोटेंशियल नज़र आया लोगों इन्वेस्टर्स को, लोगों ने बाई करना शुरू किया और इतना ऊपर चला गया। फिर इसमें जैसे ये न्यूज़ आई, ये क्या नाम है, होंडा ये सेनेट ने कैंसिल कर दिया ये 1010 गाड़ियाँ बाय करने का इरादा। तो फिर हमने देखा कि इसमें गिरावट नजर आई, तो इतनी गिरावट नजर आई कि इसके जो पॉजिटिव अकाउंट्स में रिजल्ट्स आए थे ना, तो उसको पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दिया, नलीफाई इसका इम्पैक्ट कर दिया। पॉजिटिव कम लोगों को नजर आ रहा है, ये एक नेगेटिव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इस वजह से हमने देखा इसमें गिरावट आई। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। कभी भी इस तरह कोई ऑर्डर आता है बाइंग का गाड़ियों की, तो होंडा कार को डेफिनेटली इसका पॉजिटिव, किसी भी कार की कंपनी को पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं। जब अगर कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो उसकी वैल्यू में, अभी जैसे 300 पे ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली इस प्राइस को ग्रो करना चाहिए। और होंडा कार का मतलब एग्रीमेंट इस तरह का आता है कि नई बाइंग कर रही कंपनी या नया ऑर्डर मिलने वाला है, तो इससे मजीद आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा शेयर। लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं है जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू ना उससे भी नीचे चले जाए। फिलहाल इट लुक लाइक कि अभी भी अंडर वैल्यू प्राइस पे मोर ट्रेड कर रहा है कंपनी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ एक रैशनल इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट तो पॉजिटिव है ना। और गाड़ियों का ऑर्डर ऑन द टॉप ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स था, जो कि नहीं मिला, विच इज़ फाइन। बट इसको नलीफाई कर दिया जाए तो, लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट की बेसिस पे ये ये गिरावट मैं नहीं समझता जस्टिफाइड है। तो आप इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये
दूसरी चीज़, इस अब हमें नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या करना चाहिए इस शेयर के हवाले से? सबसे पहले इसके शेयर के हवाले से ये करना चाहिए, लॉन्गर टर्म पे मैंने बताया कि तकरीबन 400 पे जाना चाहिए इस साल के आखिर तक। लेकिन मैं समझता हूँ मार्केट जिस तरह से चेंज हो रही है, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट हो रही है और काफ़ी तेज़ी से घूम रही है। लोग बाइंग सेल बहुत स्पीड से कर रहे हैं और लोग इतने ज़्यादा एंटर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, खासतौर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा गेन दिया लास्ट ईयर। तो मैं समझता हूँ इस दौरान अब हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी को ना मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। अब लॉन्गर टर्म में अब हमने कोई शेयर को, मिसाल का तो होंडा कार है, इसको मैंने टारगेट बनाया कि ये इनिशियली 350 पे जाएगा, फिर 400 तक जा सकता है। तो 350 पे जाए तो डेफिनेटली हमें एक एक स्मार्ट इन्वेस्टर के पॉइंट से हमें उस पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए था और वेट करना चाहिए टू कम डाउन। हमने इस दौरान जब मैंने वीडियो बनाई 2 महीने पहले, तो ये आई थिंक इसी दौरान, ये दिसंबर के महीने में, मैंने नवंबर की स्टार्ट में बनाई थी, ये 352 42 पे किया था, और 342 पे किया था। तो हमें इसको कैश करना चाहिए था, उस दौरान हमें उसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, जो किसी ने किया भी होगा, किसी ने नहीं भी किया, लेकिन मैं एक एज अ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब हमें इस तरह से स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब याद रखें, अब पहले जैसे मार्केट नहीं है कि इसमें लोग कम आ रहे हैं, कम मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हर बंदा स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहा है, तो इस दौरान वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपने एक सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, फिर वापस वेट करें नीचे आने का, फिर उसको वापस बाय करें। तो इससे आपकी मनी भी घूमती रहेगी, पैसा भी घूमता रहेगा, प्लस आपको एक प्रॉफिट भी रियलाइज होता रहेगा ड्यूरिंग द टाइम, और डिविडेंड का भी एक चार्म रहेगा। आई थिंक ये चीज़ को हमने फोकस करना चाहिए। और जो पुरानी अब सोच थी कि भाई हम लॉन्ग टर्म रख लें, भूल जाएं, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म रख के भूल जाने पे डेफिनेटली रिटर्न एक आता ही आता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो मिस कर देते, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हमने नवंबर में 250 का ये ले लिया होता, ठीक है, और आने वाले इस साल के आखिर में हम रखे। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमें ना मार्केट में जब एक हमने एक स्टॉक मिसाल के तौर पे नवंबर में हमने ये ले लिया और आने वाले एक साल तक उसको रखा, तो 400 पे तक पहुंच भी जाएगा। लेकिन मीनवाइल जो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमें पोटेंशियल था ना इस पे एग्जिट करने का और वापस बाय करने का ऑप्शन, वो हम गवा देते। तो मेरा व्यू ये है कि हमने अब थोड़ी मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ी सी बीच में बहुत ज़्यादा गेन दे दे किसी स्टॉक में, तो उसमें प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए, वो नीचे आएगा, लाजमी आएगा, क्योंकि दिस इज मार्केट ट्रेंड के मार्केट ने ऊपर नीचे चलना ही चलना है। तो इस बेसिस पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वापस हमें एंट्री लेनी चाहिए थी इस टाइम पे। मिसाल के तौर पे है नवंबर में लिया था और हम दिसंबर के एंड में बेच देते इसको, और फिर एंटर होते 304 पे, 295 पे, तो फिर हम वापस एक एक ऊपर साइड की रैली को टारगेट कर सकते थे। तब ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बेहतर स्ट्रैटेजी है। इसको हमने प्लान करना चाहिए अपने स्टॉक में, लेकिन खास तौर पे, और लाजमी याद रखें, सिर्फ और सिर्फ उन स्टॉक में करेंगे जो हमें खुद उसके बारे में पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह। आई थिंक आई एम स्टिल गिविंग कॉल कि हमें ये अच्छा शेयर है, उसमें रहना चाहिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।